आज की डेट में जिन लोगों के पास थंगा मिल का शेयर है उनका दिल धक 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 ऐसे करके धड़क रहा है। इसका भी कारण है, पिछले 2 दिन में स्टॉक लगभग 20% नीचे आ चुका है और कल भी ये पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ ऐसा नहीं है। यदि आपको थंगामेल स्टॉक की गहरी नॉलेज है तो आपका दिल इस तरह से धड़कना बंद हो जाएगा। थंगामेल कंपनी तमिलनाडु में काम करती है और इसके वहीं पर बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं। तो ये कंपनी एक कंज्यूमर कंपनी है और यह एक बहुत ही बेहतर कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है। अभी तो यह केवल तमिलनाडु में ही कार्य करती है, लेकिन जब यह अपना एक्सपेंशन अन्य राज्यों में भी करेगी तो आप देखोगे कि ये कंपनी जो है कमाल कर सकती है। ये मल्टीप्लाई कर सकती है, बार बार मल्टीप्लाई कर सकती है और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब हम टाइटन कंपनी और थंगामेल कंपनी इन दोनों शेयर्स का कंपेयर करेंगे और देखते हैं इनमें कौन सी कंपनी बेहतर है। आइए देखते हैं। पीई रेशो टाइटन कंपनी का जो है वो 84 है, जबकि थंगामेल का 46 है। इसका मतलब ये है कि टाइटन कंपनी अपने प्रॉफिट्स 84 ईयर्स में यहाँ से डबल कर सकती है, जबकि थंगामेल कंपनी 46 ईयर में यही काम कर सकती है। इस तरीके से थंगामेल कंपनी इस रेशो में काफ़ी सस्ती नज़र आती है। अब आइए देखते हैं मार्केट कैप। टाइटन का मार्केट कैप 4,31,000 है, जबकि थंगामेल का मार्केट कैप 18,000 है। तो मार्केट कैप पे यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। थंगामेल कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है, क्योंकि यह अपने मार्केट कैप को बार बार मल्टीप्लाई कर सकती है, जबकि टाइटन के साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो थंगामेल कंपनी है वो केवल अभी तमिलनाडु में है और जब ये अन्य राज्यों में भी एक्सपेंशन करेगी तो ये इसमें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन टाइटन तो पैन इंडिया कंपनी है और इसमें एक्सपेंशन की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो अब देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इसमें इनकी आरओई कैसे है। आइए देखते हैं। आरओई, टाइटन की आरओई 32% है, जबकि थंगामेल की कंपनी 28% है। तो आरओई में टाइटन की कंपनी थोड़ी इसकी बेहतर आरओई है, लेकिन ये फिर भी मुझे जो है ये थंगामेल कंपनी जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा कम है। अब हम इन दोनों शेयर्स का डू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों कंपनियों का। तो टाइटन का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.79 है, जबकि थंगामेल का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.06 है। तो थंगामेल कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा कम मार्जिन बना पा रही है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइटन में टाटा का नाम जुड़ा है तो लोग थोड़ी सी महंगी चीज़ भी वहाँ ले लेते हैं, किंतु यहाँ पर थंगामेल को थोड़ा सा कंपटीशन झेलना पड़ता है। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम देखते हैं इनके असेट्स टर्नओवर रेशो। तो जहाँ टाइटन का असेट्स टर्नओवर रेशो 1.45 है, वहीं थंगामेल का असेट्स टर्नओवर रेशो 2.52 है। तो इस रेशो में थंगामेल की कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेहतर नज़र आती है टाइटन से, क्योंकि असेट्स टर्न रेशो है क्या? यह है आप 1 रुपये के असेट्स पर अपना कितना सेल जनरेट कर रहे हैं। तो जहां 1 रुपये के असेट्स पर थंगामेल जो है 2.52
रुपए का सेल जनरेट कर रही है, वहीं टाइटन कंपनी 1 रुपये के असेट्स पर 1.45 रुपीज़ का असेट्स जो है सेल्स जनरेट कर रही है। अब इनका तीसरा रेशो देखते हैं। तीसरा रेशो है आपका फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में जहां टाइटन का यह रेशो है 3.86, वहीं थंगामेल कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज 2.7 है। तो इस रेशो पर भी ये जो है आपका थंगामेल कंपनी टाइटन कंपनी से बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आती है, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज जिस कंपनी का कम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी। अब डेट इक्विटी रेशो देखते हैं। तो जहां टाइटन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1.95 है, वहीं थंगामेल का डेट टू इक्विटी रेशो 0.64 है। तो इससे इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि थंगामेल की कंपनी पर कंपेरेटिवली डेट कम है और ये ज़्यादा स्टेबल कंपनी है। थंगामेल ज़्यादा स्टेबल कंपनी है टाइटन के मुकाबले। तो यह रेशो भी थंगामेल के फेवर में जाता है। अब हम इनके डिविडेंड यील्ड देखते हैं। तो दोनों कंपनियों की डिविडेंड यील्ड लगभग 0.30 है, तो दोनों की बराबर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखते हैं पीईजी रेशो। पीईजी रेशो जहां टाइटन का 5.07 है, वहीं थंगामेल का पीईजी रेशो 0.72 है। बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है थंगामेल, क्योंकि ये अगर 1 के आसपास हो तो ठीक माना जाता है, लेकिन थंगामेल का पीईजी रेशो 1 से भी कम है, 1 से भी कम है। जहां टाइटन का 5 है तो इसका है 0.72। तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ये कंपनी यहाँ भी नज़र आ रही है। प्राइस टू बुक मतलब प्राइस को अगर बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो प्राइस टू बुक आता है। तो प्राइस टू बुक जो है आपका टाइटन कंपनी का 27 है, वहीं प्राइस टू बुक जो है आपका थंगामेल का 13 है। तो बहुत ही सस्ती ये कंपनी लगती है इस रेशो में भी। तो अब सेल्स देखते हैं। तो सेल्स में जहां जो है थंगामेल जो आपका टाइटन कंपनी है 45% की सेल ये कर रही है, सेल ग्रोथ है इसमें। वहीं थंगामेल कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो 83% है। तो मुझे थंगामेल कंपनी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट लगती है। ये बार बार पैसे को डबल कर सकती है, जबकि जो टाइटन कंपनी है वो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेगी। तो ये मुझे तो ये जो है थंगामेल का शेयर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। और अगर ये यहाँ से और डाउन जाता है, यहाँ से 10% और डाउन जाता है, तो मैं इसको और भी ज़्यादा ऐड कर सकता हूँ। तो ये वीडियो तो मैंने केवल अपने लिए बनाई है, और मेरे कहने से आप कोई भी शेयर ना लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में ज़रूर सलाह लें, और मेरे विचारों से आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पर ही शेयर लेने और बेचने के लिए डिपेंड करें।